करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोग आई थिंक रिक्रूटर की फंक्शनलिटी पे काम कर रहे थे, जिसमें मैंने यहाँ पर वैकेंसी को ऐड करने वाला फंक्शन बताया, कंसेप्ट बताया था आप लोगों को। और उसी के साथ में हमने आई थिंक कुछ वहाँ पे एक नोट डाला था या मेंशन किया था कि हमें कुछ कंडीशन को हैंडल करना है। अब वो क्या है तो अपन चलते हैं यहाँ पर देखते। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पे रिक्रूटर राउटर पर। और यहाँ आने के बाद में आई थिंक हम लोग वैकेंसी डिस्प्ले करवा रहे थे, है ना, वैकेंसी पोस्टेड। तो अपन इसके कंट्रोलर पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा था नीड्स टू मैनेज एम्प्टी एरे और नॉट वैकेंसी लिस्ट, है ना, कि अगर वैकेंसी की लिस्ट अगर यहाँ पर नहीं आती है तो उस केस में अपन यहाँ पे चीज़ों को कैसे क्या मैनेज करेंगे, कैसे क्या यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो हमें ये वाली फंक्शनलिटी भी यहाँ पर एक बार देखनी थी, राइट। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अपन यहाँ पर आए रिक्रूटर वैकेंसी पोस्टेड कंट्रोलर पर। और यहाँ पर आने के बाद में अगर वैकेंसी की लिस्ट मुझे एम्प्टी मिलती है ना, वैकेंसी की लिस्ट मुझे खाली मिलती है, तो अपन उस केस में उसे कैसे क्या मैनेज करेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि हमें यहाँ पर एडिट और अपडेट वाली फंक्शनलिटी भी तो देना है। जो रिक्रूटर है, तो रिक्रूटर ने वैकेंसी को ऐड तो कर दिया, लेकिन उसे कुछ एडिट और अपडेट करना है, तो फिर वो एडिट और अपडेट करेगा कैसे। तो अगर वैसे कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना है तो वैसा सिर्फ मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना, बाकी फिर उसको मैनेज कौन करेगा, आप लोग मैनेज करेंगे, राइट। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले जो अपना ऐड वैकेंसी वाला ऑप्शन था, कहाँ पर ये नहीं, रिक्रूटर वैकेंसी लिस्ट वाला था, है ना, ये वाला ऑप्शन था। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन ऐड करना है। अब वो दो ऑप्शन जो ऐड करना है वो दो ऑप्शन क्या है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर टीएच में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो टीएच के केस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपडेट। और अपडेट के बाद मैंने फिर क्या लिख दिया यहाँ पे टीएच में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डिलीट, राइट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने लिखा सिंपली यहाँ पर टीडी में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है एंकर टैग के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्या, अपडेट। और अपडेट के बाद में अगर अपन बात करें अब यहाँ पर मुझे क्या करना रहेगा, तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे क्या ओपन करवाना रहेगा, एक फॉर्म ओपन करवाना रहेगा यहाँ पर। अगर आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक फॉर्म ओपन करवाना रहेगा, और वो फॉर्म कैसा रहेगा, जो आपका ऐड वैकेंसी वाला पेज रहेगा, डिट्टो वो का वही पेज आपको पूरा ओपन करवाना रहेगा। वैसे तो हम लोगों ने आई थिंक जब कुछ एग्जांपल्स बनाए थे पहले, है ना, याद हो तो आपको, जो हमने मोंगूज से बनाए थे, उसमें मैंने आपको शायद तक ऐसा पूरे एक क्रड ऑपरेशन कर बताया था कि क्लिक करने पर कैसा एक फॉर्म खुलता है और फॉर्म में कैसे डिटेल्स आती है, याद है ना सभी को, ठीक है। तो वैसी ही फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर भी क्या करना रहेगी, इंप्लीमेंट करना रहेगी। तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पर हैश लिख कर छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर आने के बाद में भी अगर अपन बात करें, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिलीट, ठीक है। मैंने यहाँ पे से क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, राइट। अब सेव करने के बाद में अपन और क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पर एक बार सबसे पहले तो डेटा को डिलीट कर देते हैं, या फिर हाँ, डेटा को एक बार डिलीट इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को वहाँ पर एम्प्टी एरे की कंडीशन भी तो मैनेज करना थी वहाँ पे, है ना। और कंडीशन को मैनेज करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है मोंगूस या मोंगोडीबी कंपास। अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में ऐड न्यू कनेक्शन, मैंने यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक किया। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में अपन यहाँ पर आए फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम। अपन आते हैं यहाँ पर वैकेंसी पर। यहाँ पर अब ये वैकेंसी की लिस्ट आपको दिख रही है, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया। अगेन आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, और फिर से आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने इसको डिलीट कर दिया, राइट। अब आप इसको रिफ्रेश कर देखो, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप यहाँ पर एक बार देख लो कि यहाँ पे ये सब कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, अपन इसको एक बार टर्मिनेट करते हैं। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने npm स्टार्ट किया। स्टार्ट करने पर अब आप देखो यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है लोकल होस्ट 3000। अपन यहाँ पर आए, मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया। रिक्रूटर पे क्लिक करने के बाद में अब क्या होगा यहाँ पे, तो आपने यहाँ पर आकर सिंपली ईमेल आईडी मेंशन करी है, यहाँ पर आकर आपने पासवर्ड लिखा है, ठीक है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने पर अपन यहाँ आ गए, पोस्टेड वैकेंसी पर मैं आया। अब देखो पोस्टेड वैकेंसी में भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे,
ठीक है। अब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो अपन यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे थे, अपन यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे कि नो रिकॉर्ड फाउंड या नो डेटा फाउंड, ऐसे कुछ अगर फंक्शनलिटी आपको अगर लगाना है तो उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर। तो उस केस में अगर अपन देखें यहाँ पे, है ना, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन आते हैं यहाँ पर वैकेंसी राउटर पर, और वैकेंसी राउटर पर यहाँ आने के बाद में अगर अपन देखें यहाँ पे रिक्रूटर ऐड वैकेंसी कंट्रोलर है क्या, नहीं, अपन यहाँ पर आते हैं रिक्रूटर वैकेंसी पोस्टेड कंट्रोलर था अपना, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर ये मैसेज देकर रखा हुआ है हमें, है ना, अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अपन वहाँ पर एक मैसेज से उसको मैनेज कर लेंगे। अब मैसेज से कैसे मैनेज करेंगे या क्या देंगे अपन वहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन ऐसा लिखते हैं, लाइक अपन यहाँ पर आए, अब ये वैकेंसी जो लिस्ट है ना, अभी देखना है यहाँ पे ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा लॉग, लॉग में आने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट। अपन एक बार इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं, मैंने लिखा वैकेंसी लिस्ट, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे वैकेंसी लिस्ट में, तो यहाँ पर मैंने वैकेंसी लिस्ट लिखा, और वैकेंसी लिस्ट के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा मेंशन करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में, है ना, यहाँ पर मैंने वैकेंसी लिस्ट को लिखा है। एक बार अपन देख लेते हैं कि कैसे क्या आउटपुट मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने देखा वैकेंसी लिस्ट में मुझे एम्प्टी एरे देखने को मिला है यहाँ पर। और वैकेंसी के केस में अगर मुझे यहाँ पर एम्प्टी एरे देखने को मिला है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं वैकेंसी लिस्ट डॉट लेंथ, है ना, अगर इक्वल टू क्या है, 0 है तो एंटर मिलेगी, नहीं तो अपन एल्स पर आ गए। जैसे यहाँ से कट किया अपन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे तो अपन डायरेक्टली चले जाएंगे, और अगर इन केस कभी वैकेंसी लिस्ट अगर खाली है तो उसमें भी अपन पहुँचाएंगे तो यही, और मैसेज में अपन क्या लिख देंगे, नो डेटा या नो रिकॉर्ड फाउंड, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया, नो रिकॉर्ड फाउंड। अब अपन जाएंगे कहाँ, रिक्रूटर वैकेंसी लिस्ट पर, तो ये रिक्रूटर वैकेंसी लिस्ट पर अपन आए, और यहाँ रिक्रूटर वैकेंसी लिस्ट पर आप क्या करेंगे, ये जो मैसेज है इसमें मैसेज में आपको देखने को मिल जाना चाहिए वहाँ पर। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखो नो रिकॉर्ड फाउंड देखने को आपको मिल गया। क्लियर है यहाँ तक, है ना, कि आप जब यहाँ पर आएंगे होम पर, तो होम पर तो आप यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया, आपने ऐड वैकेंसी पे क्लिक किया तो ऐड वैकेंसी वाला फॉर्म आ गया, आपने पोस्टेड वैकेंसी पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड। अब ये कंडीशन आपको मैनेज करना है तो आप कर लेना कि यहाँ पर टेबल भी दिखाना है कि नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है तो आप उसको इफ एल्स में मैनेज कर लेना, दिखाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है। अगर आपको ऐसा भी कुछ करना है, अगर यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड वाले के केस में कि टेबल दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो फिर अपन एक काम या तो ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि अपन आते हैं यहाँ पर, इसको फिर यहाँ से कट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये तो मैंने मैसेज तो दे दिया, मैसेज देने के बाद अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन यहाँ पर आते हैं ये हेड पर, है ना, ये टी हेड ही आ रहा है, बाकी टी बॉडी तो वहाँ पर आएगी नहीं आपके पास में, तो अपन टी हेड पर यहाँ पर एक कंडीशन लगाने की कोशिश करते हैं कि मैंने करा %, मैंने लिखा यहाँ पर इफ में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इफ में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या अपना यहाँ पे मैसेज, है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैसेज अगर इक्वल्स टू क्या आता है यहाँ पे, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर इफ, है ना, और यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, मैसेज, है ना, इक्वल्स टू नो रिकॉर्ड फाउंड, अगर मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखे अपना, ठीक है, और नहीं तो एल्स में जाकर तो यहाँ पर ये इतना पोर्शन आपको देखने को मिल जाए। तो ये मैंने लिखा तो है, एक बार पहले चलाकर देखते कि क्या सब कुछ सही है क्या, ठीक है।
ये मैसेज में प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर, है ना, क्योंकि अपन ने ऐसा लिखा है, बट स्टिल देखते। मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है, तो ये देखो ये ऐसा आ गया। लेकिन अब यहाँ पर वो क्या हो गया, लाइन तो आ गई है, और लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि टेबल में आपने बॉर्डर देकर रखी हुई है, उसकी वजह से ये लाइन आ रही है आपके पास में। अगर अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तब उस केस में आपको यहाँ पर ये ऊपर बॉर्डर के केस में भी मैनेज करना पड़ेगा। बॉर्डर आप अगर रखना चाहते तो आप रखें, बॉर्डर हटाना चाहते तो आप हटाएं। मतलब एट दी एंड आपको चीज़ें क्लियर हो गई है कि करना क्या है ना, कि यहाँ पे जो भी आपको मैसेज आएगा उस हिसाब से आपको डेटा दिखाना है ना। तो आप या तो एक काम ऐसा कर लो कि ये जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है ना, इस लाइन को मैंने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि अगर मैसेज इक्वल्स टू नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना, तो खाली, और एल्स पर जाके अपन क्या कर देंगे, एल्स पर जाने के बाद में ये जो मैंने लिखा है इसको भी मैंने यहाँ से कट कर दिया, और कट करने के बाद में यहाँ पर इसके बाद में मैंने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि होगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो दे के रखा हुआ है ना, ये मैसेज वाला कंसेप्ट ये है ना, तो इसको आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा, या आपको यहाँ से इसको पूरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कट करना रहेगा। और कट करने के बाद में अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब यहाँ आकर आपको इसमें लिखना रहेगा कि अगर नो रिकॉर्ड फाउंड है ना, तो आपको ये ऐसा प्रिंट करवाना यहाँ पर पड़ेगा। मैंने इसको सेव किया, मैंने यहाँ आ गए। अब देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है अपन ने, कुड नॉट फाइंड मैचिंग क्लोजिंग टैग फॉर दिस। सो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आकर आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, और आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर अब आपको इसके लिए यहाँ पर ओपन करना रहेगा। आपने उसको सेव किया, आपने उसको रन किया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आप इस पेज पे है, आपने पोस्टेड वैकेंसी पे क्लिक किया, यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड, अगर आपको दिखाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड वैकेंसी पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आपने यहाँ पे ये सारी डिटेल्स फिलअप करी, आपने यहाँ पर आकर क्या करा है, यहाँ पर आपने डेट डाली है, यहाँ पर आने के बाद में आप आगे की डेट एंटर करोगे, यहाँ पर आकर आपने ऐड वैकेंसी कर दिया है, वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली। एक और वैकेंसी अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक और वैकेंसी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, कंप्यूटर टीचर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लोकेशन आपने लिख दिया यहाँ पे क्या, आपने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया, राइट, है ना। डिटेल्स वगैरह सब मैंने वैसे ही फिलअप कर दिया, आप चेंज कर लेना। मैंने यहाँ पर 23 लिखा, 23 के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसको 29 कर दिया, मैंने कर दिया ऐड वैकेंसी। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली आप यहाँ पर एक और वैकेंसी ऐड कर दो, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने लिख दिया यहाँ पर मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स, आपने लिख दिया यहाँ पे क्या, भोपाल। आप यहाँ पर आकर ग्रेजुएट, यहाँ पर आकर आपने लिख दिया 5+, आपने लिखा फुल टाइम पार्ट टाइम, आपने लिख दिया वैकेंसी 5, है ना। सैलरी आपने कितनी लिख दी यहाँ पर, आपने मेंशन कर दी यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या बोला, 30 तारीख को आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और आप 7 तारीख तक यहाँ पर दे देंगे। आपने कर दिया ऐड वैकेंसी, वैकेंसी एडेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पर देखेंगे पोस्टेड वैकेंसी पे आपने क्लिक किया, आप देखो ये पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे सीरियल नंबर दे के रखा है, वैकेंसी आईडी दे के रखी है, यूनिक आईडी होगी, पोस्ट दे के रखा है, सब्जेक्ट दे के रखा हुआ है, लोकेशन है ना, क्राइटेरिया है आपके पास में, एक्सपीरियंस है, मोड है फुल टाइम, ये पार्ट टाइम, वैकेंसी 115, सैलरी दे के रखी हुई है आपको, एडवर्टाइजिंग डेट दे के रखी है, लास्ट डेट दे के रखी है। अब ये डेट के केस में आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी डेट आ रही थी आप सिर्फ डेट ही लिख लेते हैं वहाँ पे, है ना। मैंने आई थिंक वहाँ पर डेट टाइम लिखा था या क्या लिखा था, अपने डेट टाइम लिखा था क्या, या फिर वहाँ पे आई पूरा डेट रहा था अपने पास में, तो आप उसमें से मेथड आती है ना, गेट डेट, है ना, लोकेल डॉट टू लोकेल स्ट्रिंग, है ना, डेट के ऑब्जेक्ट्स आप कॉल करते, तो उससे स्पेसिफिक सिर्फ डेट भी निकल सकती थी वहाँ पर, आप वैसा भी कुछ कर सकते थे, है ना। और उसके बाद में अपडेट और डिलीट का ये ऑप्शन आपको देकर रखा हुआ है, तो ऐसी चीज़ आपको मैनेज करना है ना। हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में देखा था कि अपडेट पे क्लिक करने पे कैसे क्या फॉर्म ओपन होता है, पूरा डेटा आता है, उसको अपन कैसे अपडेट करते हैं, है ना। ये करा हुआ है, आई थिंक आप सभी ने करा होगा, है ना। अपन ने अपने सेशन में भी ये सारी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर देखी थी कि क्लिक करने पे डेटा उठकर आ रहा था, और उसके बाद में उसको कैसे अपन ने अपडेट किया था, तो वो फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना रहेगी, ठीक है। अब अपडेट के कंसेप्ट पे काम करेंगे, और डिलीट के केस पे भी आप यहाँ पर काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। और फिर उसके बाद में एट दी एंड अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एट दी एंड अपन यहाँ पर लॉग आउट पे क्लिक करके इसको क्या कर देंगे, यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। तो लॉग आउट के केस में अपन क्या करेंगे, तो लॉग आउट के केस में अपन आते हैं यहाँ पर, लॉग आउट का हमने फंक्शन नहीं लिखा था आई थिंक, तो मैं रिक्रूटर राउटर पर आता हूँ। रिक्रूटर राउटर पर आने के भी पहले अपन एक काम करते हैं, एडमिन में मैंने लॉग आउट की फंक्शनलिटी लिखी थी, तो मैं डायरेक्टली इसमें से ही कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देके रखा हुआ एडमिन राउटर डॉट गेट एडमिन लॉग आउट, मैंने इसे कॉपी किया।
कॉपी करके अपन आते हैं रिक्रूटर राउटर पर, और रिक्रूटर राउटर पर आने के बाद में मैंने क्या किया यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन वाली जो फंक्शनलिटी थी, तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा है रिक्रूटर राउटर, ठीक है, डॉट गेट, और अपन यहाँ पर अब क्या कर देंगे, तो यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है रिक्रूटर लॉगआउट, ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रखा है रिक्रूटर लॉगआउट कंट्रोलर। अपन अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो इसको मुझे ऐड भी करना रहेगा, तो मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर आकर कॉमा करके इसको ऐड कर दिया, मैंने इसको सेव किया। अब चलते हैं अपने यहाँ पे एडमिन राउटर पर। एडमिन राउटर पर आने के बाद में एडमिन लॉगआउट कंट्रोलर अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जो आपको दे के रखा हुआ है। मैंने इसे क्या करा है, यहाँ पे सिंपली कॉपी किया। कॉपी करके ये एडमिन कंट्रोलर में था, हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा, रिक्रूटर कंट्रोलर में रखना रहेगा। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे रिक्रूटर लॉगआउट कंट्रोलर। आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, एडमिन JWT टोकन की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिक्रूटर JWT टोकन, और यहाँ पर आप उसको कहाँ पे पहुँचा देंगे, आप पहुँचाएंगे उसको रिक्रूटर लॉगिन पर, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्रूटर लॉगआउट सक्सेसफुली। आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन इसको सेव रन कर देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ। लॉगआउट पे क्लिक करने पे रिक्रूटर लॉगआउट सक्सेसफुली आपको मैसेज देखने को मिल गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये तो आपने क्या करा है, यहाँ पर एक बेसिक फंक्शनलिटी यहाँ पर आपने इंप्लीमेंट करी है। किसके साइड से, आपके रिक्रूटर की साइड से। रिक्रूटर क्या कर रहा है, रिक्रूटर अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, रिक्रूटर अपने आप को लॉगिन कर पा रहा है, अपने आप को मेल से वेरीफाइड करवा पा रहा है ना, अपने आप को एडमिन से वेरीफाई करवा पा रहा है। उसके बाद में अंदर जाने के बाद में वो अपनी वैकेंसी को पोस्ट कर पा रहा है। वैकेंसी को पोस्ट करने के बाद में वो वैकेंसी को देख पा रहा है, और फिर उसके बाद में वो लॉग आउट कर पा रहा है। एडमिन क्या कर पा रहा है, तो एडमिन यहाँ पे लॉगिन कर पा रहा है। लॉगिन करने के बाद में वो रिक्रूटर की लिस्ट देख पा रहा है। रिक्रूटर की लिस्ट देखने के बाद में उसको अप्रूव कर पा रहा है ना, उसके स्टेटस को अपडेट कर पा रहा है ना। अपडेट करने के बाद में फिर बाकी की फंक्शनलिटी यहाँ पर रिक्रूटर की चालू हो जाती है। अब आप वहाँ पर, जैसे मैंने रिक्रूटर के केस में वैकेंसी की लिस्ट दिखाई है, वैसे ही आप एडमिन को भी वैकेंसी की लिस्ट दिखा सकते हो, है ना। अब लिस्ट कैसे दिखाना है ये तो आप सभी को समझ में आ गया। अब ये फंक्शनलिटी तो आप सब जगह लगा सकते हो। कैसे कि रिक्रूटर में जैसे मैंने वैकेंसी की लिस्ट दिखाई है, वैसे ही आप यहाँ पर एडमिन के केस में भी वैकेंसी की लिस्ट दिखा सकते हो। एडमिन को कैंडिडेट की लिस्ट दिखा सकते हो, है ना, कैंडिडेट को वैकेंसी की लिस्ट दिखा सकते हो, कर ही सकते हो ये सारी चीजें आप। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन यहाँ पर। अब थोड़ा सा अपन पार्ट यहाँ पे शिफ्ट करते हैं किस पे, अपने कैंडिडेट वाले पोर्शन पे, है ना। कि अब कैंडिडेट के केस में कैंडिडेट को अपन कैसे यहाँ पर एग्जिस्टेंस में लेकर आएंगे, कैंडिडेट की फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमें अब वो देखना है। क्योंकि अब कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में उसको वैकेंसी की लिस्ट दिखेगी, और वैकेंसी की लिस्ट दिखने के बाद में फिर वो अपने आप को उस स्पेसिफिक वैकेंसी पर क्या करेगा, अप्लाई करवाएगा, राइट। और वो जो अप्लाई करेगा तो उसका स्टेटस किसके पास में जाएगा, रिक्रूटर के पास में जाएगा। रिक्रूटर देखेगा कि मेरी इस स्पेसिफिक वैकेंसी के रिस्पेक्ट में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। वो उसकी प्रोफाइल दिखेगा, उसको प्रोफाइल सुटेबल लगती है तो फिर वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, मतलब आगे उस पे काम करेगा, या तो उसको कॉल करेगा या फिर उसे इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं अपन यहाँ पर अपने कैंडिडेट वाली प्रोफाइल पर। तो अब कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ, तो कैंडिडेट के केस में मुझे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैंडिडेट की कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो कैंडिडेट का कंट्रोलर अपने पास में है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट के मॉडल की रिक्वायरमेंट लगेगी मुझे तो कैंडिडेट की स्कीमा की, तो कैंडिडेट के स्कीमा के लिए भी फाइल अपने पास में है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे कैंडिडेट का राउटर मुझे लगेगा। कैंडिडेट के राउटर के बाद में बाकी की फंक्शनलिटी अपने को यहाँ पर मैनेज करना है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं कैंडिडेट पर क्लिक करूँगा तो मैं कैंडिडेट लॉगिन फॉर्म पर आऊँगा, और यहाँ पे येट नॉट रजिस्टर्ड रजिस्टर हियर पे क्लिक करूँगा तो मैं कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो ये जितने भी फील्ड्स आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है, तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पर स्कीमा भी तो क्रिएट करना रहेगा। तो अब स्कीमा क्रिएट करना रहेगा तो उसके लिए मुझे सबसे पहले कहाँ आना रहेगा, मुझे कैंडिडेट के स्कीमा पर यहाँ पर आना रहेगा। अब यहाँ आने के लिए अब मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, तो अपन यहाँ पे करेंगे मोंगूज। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा मोंगूज डॉट, अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना रहेगा, कनेक्ट। और कनेक्ट के बाद में मुझे क्या लिखना रहेगा, यूआरएल। तो यूआरएल के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आपने डेटाबेस के अंदर connection.js बना के रखा था, जिसके अंदर आपके पास में यूआरएल आ रहा था। तो आपने mongoose डॉट कनेक्ट करके उसके अंदर क्या पास कर दिया, यहाँ पे यूआरएल को पास कर दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब फिर अगर अपन बात करें अब, तो अब यहाँ पर आने के बाद में आपको लिखना रहता है क्या, आप लिखते हैं यहाँ पे mongoose
और mongoose डॉट आप क्या लिखते हैं यहाँ पर स्कीमा, और स्कीमा के बाद में अब आप यहाँ पे क्या लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलता है, तो यहाँ से आपको मिलता है कॉन्स्ट और कैंडिडेट स्कीमा, राइट। और इसके बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये तो आपने ऐसा कुछ लिख लिया है यहाँ पर, और इसके बाद में आप यहाँ पे लिखते हैं क्या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और आप यहाँ पे लिखते हैं क्या mongoose डॉट मॉडल, mongoose डॉट मॉडल के बाद में आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो आप आपके मॉडल का नाम लिखते हैं, तो आपने लिख दिया यहाँ पे क्या कैंडिडेट स्कीमा, ठीक है। उसके बाद में अब आप यहाँ पे क्या लिखते हो, तो आप यहाँ पर आपके स्कीमा का ही नाम लिखते हो, और उसके बाद में आपको डेटाबेस में किस नाम से आपकी टेबल चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्या कैंडिडेट, आपने यहाँ पे कैंडिडेट मेंशन कर दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा फिर अब बात अगर अपन करें, तो अब आप यहाँ पर देखो कि क्या देके रखा है, तो यहाँ पे फुल नेम देके रखा हुआ है, और फुल नेम को आई थिंक हमने नेम से मेंशन किया था, नेम ही लिखा था ना मैंने, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पे इसके रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर जाकर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आकर अगर अपन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, है ना, एक बार चेक कर लो, नेम, ईमेल, पासवर्ड, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपने क्या लिख के रखा हुआ है, आईडी में मेल, और इधर नेम में आपने जेंडर लिख के रखा हुआ है ना। और फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें, नेम में आपने कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, और इधर नेम में आपने एड्रेस लिख के रखा हुआ है, राइट। नेम में फिर क्वालिफिकेशन वगैरह, नेम में परसेंटेज, ठीक है। देखते हैं अपन यहाँ पर वन बाय वन करते, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सारे टैब्स को अपन क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल, इसको अपन सेव कर लेते हैं यहाँ पर। और इसके बाद में अपन आते हैं कैंडिडेट स्कीमा पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ पर नेम, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा टाइप, टाइप में क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में आपने क्या लिखा है यहाँ पे ट्रू, राइट, ये आपने ऐसा मेंशन कर दिया। इसके बाद में अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो नेम आ गया, ईमेल और पासवर्ड लिखना है हमें यहाँ पे, फिर तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट और पेस्ट किया। यहाँ पर अगर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा सिंपली यहाँ पर ईमेल, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, ईमेल में भी मैंने ट्रू लिखा। अब एक और चीज अपन काम करते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं इसको अंडरस्कोर बना देता हूँ, अंडरस्कोर आईडी बना दूंगा मैं यहाँ पर, और इसको अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे, मैंने लिख दिया यहाँ पे यूनिक ट्रू, या फिर यूनिक ट्रू में नहीं भी लिखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की ही कंसिडर होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बनता है, जैसे आप यहीं पर आकर देखो, आपने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखो ये अंडरस्कोर आईडी नाम से एक फील्ड बनी है ना आपकी, अब ये जो अंडरस्कोर आईडी नाम से फील्ड बन रही है वो प्राइमरी की ही कंसिडर करती है ना, प्राइमरी की ही होती है। तो उस केस में अपन भी यहाँ पे क्या कर देंगे, अंडरस्कोर आईडी लिख देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे एक चीज ये करना रहेगी कि यहाँ पर आकर जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, उसमें जो ईमेल वाला सेक्शन है, उसमें यहाँ पे जो नेम देके रखा हुआ है ईमेल, मैं इस ईमेल को यहाँ पे क्या कर दूंगा अंडरस्कोर आईडी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर अपन बात करिए, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, मैं आता हूँ कैंडिडेट स्कीमा पर, मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आकर अंडरस्कोर आईडी में मेरा ईमेल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपली क्या अपना पासवर्ड, है ना। अब पासवर्ड के बाद में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने ईमेल लिखा, मैंने पासवर्ड लिखा, फिर अपन क्या करेंगे जेंडर, जेंडर के बाद में क्या आएगा आपके पास में डेट, तो अपन यहाँ पर आते हैं, जेंडर के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि अपन आई थिंक यहाँ पर, तो ये तो मैंने जेंडर वाला ऑप्शन दे के रखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर डेट लिख के रखी है अपन, है ना। ठीक है, तो डेट को अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं DOB, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है अपना पासवर्ड के बाद में ठीक है, पासवर्ड के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपन लिखेंगे यहाँ पे जेंडर, ठीक है। जेंडर में टाइप में स्ट्रिंग रिक्वायर्ड में ट्रू लिखा, तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे जेंडर के बाद में, तो जेंडर के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या DOB, ठीक है। यहाँ पे ये DOB आ जाएगा आपके पास में। DOB के बाद में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एड्रेस और कॉन्टैक्ट, तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा सिंपली यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस के बाद में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एड्रेस के बाद में आकर मैंने लिखा यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एड्रेस आ गया मेरे पास में, कॉन्टैक्ट आ गया मेरे पास में, फिर क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, एक्सपीरियंस, तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में परसेंटेज और एक्सपीरियंस, परसेंटेज, और उसके बाद में फिर क्या आएगा एक्सपीरियंस, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एक्सपीरियंस, राइट। एक्सपीरियंस के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में, तो एक्सपीरियंस के बाद में आएगा आपके पास में
यहाँ पे मैंने लिख लिया है क्या, docs डॉक्स है ना, डॉक्यूमेंट के लिए। अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो मैंने लिख लिया है टाइप में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर, मैंने लिख दिया है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है ट्रू। ठीक है, यहाँ तक तो बना गए। अब इसके बाद में फिर आपको और भी बहुत सी 3 चीज़ें और लिखना रहेंगी यहाँ पे। तो अपन यहाँ पर आए, जिसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे क्या, ADMIN एडमिन वेरीफाई। ठीक है, और यहाँ पर एडमिन वेरीफाई के केस में अपन क्या करेंगे, तो एक तो एडमिन वेरीफाई, अब इसमें अपन ने यहाँ पे रिक्रूटर स्कीमा में कैसा लिखा था, तो अपन यहाँ पर आ जाते हैं। ये 3 चीज़ें जो थी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसे कॉपी किया। अपन आ जाते हैं कैंडिडेट स्कीमा पर, और यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें आप क्या बोलोगे, स्टेटस में टाइप स्ट्रिंग, डिफॉल्ट में ट्रू। अब एक चीज़ यहाँ पर अपन करेक्ट कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड ट्रू लिखा है, डिफॉल्ट में ट्रू लिखा है, तो इसको अपन करते हैं यहाँ पे क्या, बूलियन। बूलियन इसलिए क्योंकि ट्रू वैल्यू अपन सेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर आना तो कायदे से बूलियन ही चाहिए था। वहाँ पे तो स्ट्रिंग लिखा और वो चल गया तो ठीक है, अपन ने सलाह लिया। बट आप नेक्स्ट टाइम जब भी करें तो आप उसको भी बूलियन कर देना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती रेस्ट्रिक्ट करता तो अपन उसको फिर बूलियन करते, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको रेस्ट्रिक्ट कर ही देगा, क्योंकि यूँ आप डायरेक्टली ट्रू से चेक करोगे और यूँ स्ट्रिंग लिखा है तो डबल कोट्स ट्रू में चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। और उसके अलावा अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, अपन ने यहाँ पर उसको जो चेक किया था, एक बार अपन क्रॉस चेक ये भी करते हैं कि यहाँ पर अपन रिक्रूटर के केस में ही चेक कर रहे थे ना। यहाँ पे रिक्रूटर को जब अपन लॉगिन करवा रहे थे, रिक्रूटर को अपन जब लॉगिन करवा रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पर अपन ने ये ऐसा कुछ लिखा था। यहाँ पर एक तो स्टेटस था, एक रिक्रूटर स्टेटस था, ये रिक्रूटर स्टेटस है ना। और ये रिक्रूटर का स्टेटस यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा था, आई थिंक अपने को यहाँ पर रिक्रूटर का स्टेटस ट्रू ही मिल रहा था, है ना। एक बार अपन इसको ना प्रिंट करवा कर भी देखेंगे यार यहाँ पर, है ना, कि यहाँ पे ये रिक्रूटर का स्टेटस आप लोग को मिल कैसे रहा है। मैंने इसे कॉपी किया। ठीक है, अभी अपन लॉगिन कर कर देखेंगे इसको भी एक बार, है ना। यहाँ पर इसका टाइप भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर। तो अपन आ जाते हैं कहाँ पे, अपने कैंडिडेट स्कीमा पर। तो यहाँ पर मैंने इसको तो बूलियन कर दिया। एडमिन वेरीफाई में मैंने स्ट्रिंग लिखा है नॉट वेरीफाइड रिक्वायर्ड ट्रू, ईमेल वेरीफाइड में स्ट्रिंग नॉट वेरीफाइड, और रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ट्रू लिख दिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये अपन ने ऐसा लिख लिया। अब ऐसा लिखने के बाद में अपन पहले एक बार रिक्रूटर का वो चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, है ना, ताकि अपने को आगे का समझ पड़ेगा कि हमें आगे करना क्या है। तो मैं रिक्रूटर पर आता हूँ। रिक्रूटर पर आकर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड मेंशन किया, मैंने इसको लॉगिन किया। लॉगिन कर अपन अंदर तो आ गए। यहाँ पर आकर आप एक बार क्रॉस चेक कर लो आपको मिल क्या रहा था। आप देखो यहाँ पर ये रिक्रूटर स्टेटस आ तो ट्रू रहा है, और टाइप ऑफ रिक्रूटर स्टेटस देखो ये स्ट्रिंग, समझ में आया, है ना। तो वो यहाँ पर आपने जो ट्रू लिखा है ना, तो वो आपकी एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर हो रही है, वो वहाँ पर स्ट्रिंग ही जा रहा है वहाँ पे, है ना। आप यहाँ पर देखो, आप रिक्रूटर के टेबल पर आओ। रिक्रूटर के टेबल के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखो स्टेटस में डबल कोट्स में ट्रू गया है ना, ये समझ में आया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर दिक्कत रखा हुआ है। आप या तो एक काम करो, यहाँ पर आकर ये जो रिक्रूटर स्कीमा है इसके केस में यहाँ पर अब ये जो देके रखा हुआ है ना, ये रिक्रूटर का जो देके रखा हुआ है, इसमें जो ट्रू लिखा है, तो आप इसको डिफॉल्ट में यहाँ पर ऐसे ही लगा दो। ठीक है, तो इसको तो स्ट्रिंग से ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो अपन कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अपन अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो अपन कैंडिडेट वाले केस में उसको बुलियन कंसिडर कर लेंगे, अपन उसको बुलियन से आगे बढ़ा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये तो मैंने ऐसा कुछ कर लिया। अब इसके बाद में मुझे क्या करना रहेगा, तो अब इसका डेटा जाएगा कहाँ पर, यहाँ से। तो इसका डेटा जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी आपको नोटिस करने वाली है कि आपको यहाँ पर वो डॉक भी मेंशन करना है, मेंटेन करना है, मतलब आपको फाइल अपलोड वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर मैनेज करना है। अब उसके लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो जैसा आपको एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन के केस में आपको फॉर्म भी दिख रहा है, और फॉर्म के साथ में आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, आपको लिखना रहेगा सबसे पहले तो एक मेथड में आपको क्या लिखना रहेगा, यहाँ पर पोस्ट लिखना रहेगा। पोस्ट के बाद में आपको क्या लिखना रहेगा, यहाँ पे इंक्रिप्ट टाइप, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये आप यहाँ पे क्या भेजोगे,
फाइल भेजोगे, राइट। और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे CANDIDAT कैंडिडेट, और कैंडिडेट के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो कैंडिडेट के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे अपने यहाँ पे रिक्रूटर के केस में क्या लिखा था, कैंडिडेट रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन में, तो रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन में अपन ने यहाँ पे रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन लिखा था, है ना। तो अपन यहाँ पर भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, राइट। अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन मैंने लिखा, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने कैंडिडेट के राउटर पर। कैंडिडेट के राउटर पर आने के बाद में अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब कैंडिडेट के राउटर पर आने के बाद में, है ना, अब आपने वहाँ पर क्या लिख के रखा है, मेथड पोस्ट लिख के रखी हुई है आपने, मेथड पोस्ट लिख के रखी हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर आए, ये देखो आपने रिक्रूटर राउटर में भी लिख के रखा है ना, यहाँ रिक्रूटर राउटर डॉट पोस्ट और रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन, आपने इसको कॉपी किया। आप कहाँ पर आएंगे, तो आप आएंगे कैंडिडेट राउटर पर, और यहाँ आने के बाद में आपने उसको पोस्ट किया, पेस्ट किया। यहाँ पर आकर आप लिखेंगे क्या, कैंडिडेट राउटर, है ना, डॉट पोस्ट, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। अब ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर आपने लिखा, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप इसको कॉपी करोगे, कॉपी करके आप यहाँ पर आओगे, और यहाँ आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ कैंडिडेट कंट्रोलर पर। यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैंने लिखा यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर ASYNC असिंक। असिंक में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, इसके अंदर अपने पास में ट्राई कैच आ जाएगा। लेकिन उसके भी पहले अगर मैं बात करूँ, तो मैं कैंडिडेट राउटर पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है कैंडिडेट, है ना, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। तो आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, और आपने इसको ऐसे हटा दिया। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, .js लगा देंगे। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपने को चलना है यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर पर। अब ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर पर जाने के पहले मैं आऊँगा कहाँ पे, तो मैं आऊँगा यहाँ पे रिक्रूटर कंट्रोलर में, रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर पे। अब ये रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर आपको ये देख कर रखा हुआ है ना, तो ये रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर जो आपको देख कर रखा है, इस पूरे को अपन यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। ये कोड ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, है ना, तो वापस अपन हार्ड कोड करने में इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, ये ऑलरेडी करा हुआ ही कोड है अपना, है ना। अपन इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पे कैंडिडेट कंट्रोलर पर, और यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो सेम ये जो आपको देके रखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, मैंने इसको यहाँ से कट किया, यहाँ पर आकर मैंने कर दिया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, ठीक है। अब इसमें आप सबसे पहले तो ये देख लो आपको लग क्या क्या रहा है यहाँ पे, है ना, और लग क्या क्या रहा है, और इसमें अपने को करना क्या क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले तो अपने को एक चीज़ मैनेज करना पड़ेगी, वो फाइल के लिए। तो फाइल अपन यहाँ पर अपलोड करवाएंगे, उसे मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, तो अपन एक एक काम करते हैं धीरे धीरे। जो चीज़ें है उसको पहले तो रिक्रूटर की जगह या फिर अपन कमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे कमेंट किया, फिर यहाँ पर आकर मैंने इतने पोर्शन को यहाँ से कमेंट किया, ये अपन चेंज करते जाएंगे और उसको लगाते जाएंगे, राइट, है ना। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे अब देखो लगेगा क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो मेरे को एक तो ये मेलर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, है ना, एक एक चीज़ अपन करते जाते हैं यहाँ पर। तो मैंने लिखा है यहाँ पे मेलर, तो मेलर मुझे लगेगा, तो यहाँ पे मैंने मेलर तो लगा लिया, कोई दिक्कत है क्या। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें अब और क्या लगेगा, तो अब मेलर के बाद में अगर मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर ये बिक्रिप्ट भी लग रहा है यहाँ पर, बिक्रिप्ट भी लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी, है ना, CRYPT, या ऐसे लिखते हैं अपन इम्पोर्ट, है ना, बिक्रिप्ट, BCRYPT, बिक्रिप्ट फ्रॉम, ठीक है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बिक्रिप्ट लिख दिया। बिक्रिप्ट के बाद में अगर अपन बात करें, अब क्या आएगा यहाँ पर, तो बिक्रिप्ट के बाद में अगर अपन बात करें, तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं। अब यहाँ पे मुझे फाइल अपलोड करना रहेगी ना, तो वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वगैरह इस चीज़ मैनेज करना रहेगी, तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे फाइल URL टू पाथ, ये यूज करना रहेगा ना अपने को, है ना।
और ये फाइल यूआरएल टू पाथ ये अपने को करना किसमें से यूज करना रहेगा, ये आएगा किसमें आपका आई थिंक ये पाथ में आता है ना। मैं लिखूंगा इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा फाइल यूआरएल टू पाथ फ्रॉम, यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया है पाथ, है ना। कुछ गड़बड़ होगी तो फिर समझेंगे अपन, ठीक है। ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये तो मैंने लिख लिया फाइल यूआरएल टू पाथ। अब इसके बाद में अपन यहाँ पर आएंगे और एक और चीज़ लिखना रहेगी ना यहाँ पर, इम्पोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन ट्राई के अंदर ही सारी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने इसको तो यहाँ से क्या करा, कट किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको रख दिया, ठीक है। और अपन आते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, फाइल यूआरएल टू पाथ, और ब्रैकेट में अपन क्या लिखते हैं फिर यहाँ पर, इम्पोर्ट, है ना, इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट यूआरएल। और फिर ये अपने को क्या देता है यहाँ पर, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में ये अपने को क्या देता है यहाँ पर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, ये देता है। फिर अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो अपन फिर यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मैंने लिखा है यहाँ पे dir नेम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाथ डॉट dir नेम, और इसमें अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, है ना। और मैंने यहाँ पर क्या लिखते हैं, फाइल नेम के बाद में अपन यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, और यहाँ पर आने के बाद में अपन लिखेंगे, ये अपने को पूरा फाइल नेम देगा। और नहीं, इसमें से तो अपने को क्या निकालना रहेगा ना, इसमें से तो अपन dir नेम निकालेंगे। तो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है लॉग, लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैंने लिखा है फाइल नेम, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, कॉमा करके अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैंने लिखा है फाइल नेम, है ना। वो ज्वाइन करने वाला तो अपन बाद में देखेंगे। अगर मैं यहाँ से फाइल नेम निकालना चाहता हूँ, या पाथ डॉट dir नेम, ठीक है, मैंने उसको सेव किया। चलते अपन यहाँ पर कैंडिडेट की अगर अपन बात करें, कैंडिडेट यहाँ पर मैंने कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं लिखा है ना, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पे, इसको मैंने लॉग आउट किया, मैं कैंडिडेट वाले पेज पर आता हूँ। यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अपन ने गड़बड़ करी, फाइल यूआरएल टू पाथ, पाथ में नहीं आता है, इसमें आता है। बनाते हैं वापस से यहाँ पर कैंडिडेट कंट्रोलर, फाइल यूआरएल टू, अगर मैं लिखूँ पाथ, आएगा तो ये पूरा पाथ ही। और बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, फाइल यूआरएल टू पाथ npm, यूआरएल में आता है क्या, मैंने पाथ लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, एक बार यूआरएल में देखते हैं, है ना, यूआरएल में आएगा वो। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ कि मैं जो ये dir लिख रहा था, इसमें क्या आएगा यहाँ पर, तो dir में क्या बोलता है यहाँ पर, dir में सिर्फ ये है ना, अस्सी का बोल रहा है। मैंने काम करते, मैंने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ से सिर्फ
ये path डॉट dir नेम और मैंने फाइल नेम लिखा है ना, और इसके बाद में अपन एक बार इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं इसको भी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे लॉग, और लॉग में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा अंडरस्कोर dir नेम। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, कॉमा करके अंडरस्कोर dir नेम मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, राइट। मैंने इसको सेव किया, सेव करके एक बार अपन इसको चला कर देखते। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, मैंने एंटर किया, मैं कैंडिडेट पर आया, गेट नॉट रजिस्टर्ड, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर डायरेक्टली अभी रजिस्टर पर मैंने क्लिक किया है ना। देखते हैं अपन यहाँ पर आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो आप देखो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है, तो इसमें फाइल नेम में तो मेरे को पूरा फाइल तक का वो नेम मिल गया है। अब dir नेम में मुझे कहाँ तक मिला है, तो dir नेम में मुझे यहाँ पे कंट्रोलर तक मिल गया है, राइट। अब dir नेम में मुझे कंट्रोलर तक मिल गया है, तो मुझे कंट्रोलर तक नहीं जाना है, मुझे यहीं पर एक फोल्डर बनाना है। जैसे कि ये आपको पब्लिक नाम का जो फोल्डर दे के रखा हुआ है, इसके अंदर जो इमेजेस है, या पब्लिक के अंदर अपन क्या चाह रहे हैं, तो पब्लिक के अंदर आकर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया और मैंने लिखा यहाँ पर क्या, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर आकर, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है डॉट और मैंने लिखा है रिप्लेस, और रिप्लेस में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो रिप्लेस मैंने लिखा है बैकवर्ड स्लैश और मैं क्या लिखूँगा CONTROLLER कंट्रोलर, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने उसको स्पेस से रिप्लेस कर दिया। इससे मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, dir नेम मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्या होगा, जिसमें मैं यहाँ पर अपने कंट्रोलर को हटा दूंगा। और उसके बाद में फिर मुझे यहाँ पे एक पाथ बनाना रहेगा अपने फाइल के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट में यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है पाथ नेम, और पाथ नेम में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो पाथ नेम की जगह अगर अपन बात करें, अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मुझे फाइल रखना रहेगी, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे पाथ नेम ही लिखा और मैंने लिखा है यहाँ पे पाथ डॉट जॉइन, और पाथ डॉट जॉइन में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडरस्कोर dir नेम, कॉमा करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे PUBLIC पब्लिक फॉरवर्ड स्लैश, पब्लिक के अंदर क्या लिखा मैंने DOCUMENTS डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड स्लैश कॉमा करके। अब अगर अपन बात करें अब क्या आएगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आकर अपन रखेंगे अपनी फाइल का नाम। तो फाइल का नाम अगर मुझे यहाँ पर रखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फाइल नेम। तो फाइल नेम कहाँ से आएगा, तो अपन यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्ट, मैंने लिखा है फाइल नेम। तो फाइल नेम कैसे बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा न्यू डेट डॉट गेट टाइम प्लस अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे फाइल नेम और डॉट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम। अब ये फाइल नेम में कहाँ से नेम आएगा, तो अपन आते हैं अभी यहाँ पर, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल नेम, और फाइल नेम में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर फाइल्स डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे डॉक्स। ये डॉक्स क्या है, ये डॉक्स यहाँ पे जो अपन ने नाम दिया था, कहाँ पर, अपने कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया था, मैंने यहाँ पे फाइल ही लिख के रखा हुआ है ना, उधर मैंने स्कीमा में डॉक्स लिखा था मैंने, है ना। यहाँ पर भी अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे तो आईडी में फाइल लेने दिया मैंने, यहाँ पर इसको क्या कर दिया, मैंने इसको डॉक्स कर दिया, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। फाइल को अपलोड कैसे करते हैं ये आपको सभी को पता है ना। अपन आते हैं वापस से अपने कैंडिडेट के कंट्रोलर पर, जिसमें मैंने करा क्या यहाँ पर, तो मैंने रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट डॉक्स लिखा, तो मेरे पास में फाइल नेम का क्या मिल जाएगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसमें से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेम निकाल के फाइल नेम में नाम रख दूंगा, जो नाम मुझे मिलेगा उस नाम को मैं यहाँ पर रख दूंगा, और उस नाम से मैं यहाँ पे क्या बना लूंगा, एक पाथ नेम बना लूंगा, ठीक है। अभी जो मैंने पाथ नेम बनाया है, अब मुझे इसका करना क्या रहेगा यहाँ पर, अब इसका मुझे ये करना रहेगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल नेम, है ना, डॉट, इससे मैं कॉल करूंगा इसको MV को, और MV के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो फाइल नेम डॉट MV क्या करता है यहाँ पर, तो MV अब यहाँ पर आपका गेट करेगा क्या, आपका गेट करेगा यहाँ पर पाथ नेम, तो पाथ नेम के बाद में फिर क्या गेट करता है यहाँ पर, तो एरर। अपन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, इफ में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एरर, तो अपन यहाँ पर आएंगे, नहीं तो अपन कहाँ आएंगे, एल्स पर, और एल्स पर आने के बाद में अपने को आगे की फंक्शनलिटी यहाँ पे क्या करना रहेगी, परफॉर्म करना रहेगी। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, लॉग में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, एरर अकर्ड व्हाइल अपलोडिंग फाइल, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा।
और नहीं तो अपन यहाँ पर अगर क्या करेंगे तो मैंने लिखा है लॉग, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया। क्लियर यहाँ तक? ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख कर बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी, देखने से कुछ भी नहीं आने वाला है। आप सोचें कि आपने देख लिया पहले भी, आज भी आप देख रहे हो, आज भी आपको उतना ही नया लग रहा होगा जितना पहली बार में नया लग रहा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैंडेटरीली आपको करना ही पड़ेगी। आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले एक बार कोड को आराम से देखो, कॉपी में आप उसका फ्लो डिसाइड करो, डिफाइन करो, है ना, कि कौन सी फाइल से कंट्रोल कहाँ जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है, जिस भी फंक्शन पे जा रहा है उसको क्या रिसीव हो रहा है ना, उसके बाद में आप क्या फंक्शन, क्या कॉलबैक को यूज कर रहे हो। ठीक है, उससे आप हर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लॉग लगाकर प्रिंट करवा कर देख लो कि क्या प्रिंट हो रहा है, क्या उसमें से निकालना है और कैसे क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करना है। उससे आपको ये समझ में आएगा कि आप पास क्या कर रहे हो, रिसीव क्या कर रहे हो और ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। राइट, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया, देखते हैं जो भी हमने लिखा है सही भी लिखा है या नहीं लिखा है, कुछ गड़बड़ होती है तो फिर समझते हैं अपन, अदरवाइज फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर आकर ये सब कुछ हटा दिया, कैंडिडेट स्कीमा इंपोर्ट नहीं किया ऐसा, तो अभी तो अपन कुछ कर ही नहीं रहे ना, कैंडिडेट स्कीमा तो यूज ही नहीं किया अपन ने अभी। हाँ, अभी कुछ नहीं करा है, अभी बस मैं ये क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि मैं जो फाइल को अपलोड कर रहा हूँ, मेरी फाइल अपलोड हो भी रही है या नहीं हो रही है, मतलब उस स्पेसिफिक पाथ पे आ भी रही है कि नहीं आ रही है। आप देखें यहाँ पर, ये आपने जो डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बनाया अभी खाली है ना, तो मुझे बस ये चेक करना है कि यहाँ पर मेरी फाइल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ फाइल आ रही है तो फिर तो अपना सारा काम हो गया, है ना। फिर बस जितना जो नीचे मैंने अनकमेंट करके रखा हुआ है उसको, सॉरी, नीचे जो कमेंट करके रखा हुआ है उसको फिर मैं अनकमेंट कर करके यूज कर लूंगा। तो उसके लिए पहले अपन इतना टेस्ट कर लेते हैं कि इतना जितना लिखा है वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं कैंडिडेट पर आया, कैंडिडेट पर आने के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आकर गेट नॉट रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा। यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, चूज फाइल करते हैं और फाइल को सिलेक्ट करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ आने के बाद में अपन कोई सी भी एक फाइल ले लेते, कोई सी भी एक फाइल ले लेते। तो मैंने ये वाली फाइल ले ली और इस फाइल को मैंने क्या करा, यहाँ पर ओपन किया, राइट, और मैंने क्या करा, यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक किया। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने पर अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे, आप यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में आई थिंक फाइल अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर डॉक में कुछ नहीं आया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर डॉक में कुछ नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम में तो हमारे पास में फाइल का नाम आ गया था, अंडरस्कोर अंडरस्कोर DIR नेम में हमारे पास में फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम तक तो हम आ गए थे, है ना। यहाँ पर हम फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम तक तो आ गए थे। अब उसके बाद में यहाँ पर ये पाथ डॉट ज्वाइन, आई थिंक ये यहाँ पे प्रॉपरली ज्वाइन नहीं हुआ। तो इसमें अगर अपन देखें कि पाथ डॉट ज्वाइन मैंने लिखा है DIR नेम, मैंने लिखा है पब्लिक, और पब्लिक के बाद में मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स। तो अगर अपन बात करें अब यहाँ पर अगर मैं पाथ नेम को प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ एक बार, मैंने लिखा लॉग, और लॉग में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है पाथ नेम, कॉमा करके मैंने लिखा है पर पाथ नेम, राइट। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, मैंने इसको स्टॉप किया, यहाँ पर आया, मैंने फाइल सिलेक्ट करी, मैंने ओपन किया, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, देखो यहाँ पे पाथ नेम दिख रहा है क्या, यहाँ पे पाथ नेम कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने एक बार इसको स्टार्ट किया यहाँ पर, मैंने ट्राई कैच में ट्राई तो लिखा है, और अपने काम करते हैं कैच में आके एरर भी प्रिंट करवा देते हैं। एरर अकर्ड इन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग फाइल। ठीक है, मैंने उसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आ गए, कैंडिडेट येट नॉट रजिस्टर्ड,
अपन सिर्फ अभी कितना करना चाह रहे, सिर्फ फाइल को अपलोड करना चाह रहे। मैंने यहाँ पर ओपन किया, मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो ये एरर क्या आ रही है वो समझो। अब ये बोल रहा है यहाँ पर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्स। और रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट है ना, डॉट फाइल्स डॉट डॉक्स। अपन अगर बात करें यहाँ पर तो ये डॉक्स मैंने जो चेंज किया था, मैं यहाँ पर आया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आकर मैंने यहाँ पर नेम के अंदर लिख के रखा है DOCS डॉक्स, मैंने उसको सेव किया। अब अपन एक काम करते हैं, अपन वापस से आते हैं अपने कैंडिडेट कंट्रोलर पे, और यहाँ पर आकर ये समझ में आ गया कि वो डॉक्स नहीं पढ़ पा रहा है ना। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड डॉक्स मतलब रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में उसको कोई दिक्कत है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लॉक लिखा, और यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है रिक्वेस्ट, है ना। और मैंने यहाँ पे प्लस कॉमा लगा के क्या लिखा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को प्रिंट करवा कर देखते हैं, क्योंकि डॉट फाइल्स में तो शायद तक वो अनडिफाइंड ही दे रहा है अपने को। वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाने के लिए ऐसा कुछ लिखा है। मैं यहाँ पर आया, इसको अपन टर्मिनेट करते हैं यहाँ पर। तो ये तो कोई प्रिंट हो गया है वैसे तो, है ना, कि प्रोसेस चल रही होगी नीचे। अब देखो यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, फाइल्स वगैरह कुछ आ रही है क्या यहाँ पे। कंट्रोल F मैंने लिखा है यहाँ पे फाइल्स। रिक्वेस्ट में फाइल्स तो कहीं नहीं आया है। ओके, तो ये हमें पाथ डॉट ज्वाइन भी अपन ने जो लिखा है वो सही लिखा है। यहाँ जो रिक्वेस्ट अपन ने प्रिंट करवाया है, हमें यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, अपन ने वहाँ पे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिख के रखा हुआ है ना। और हाँ, अब ये मिला क्यों नहीं, सेम मिस्टेक फिर से अपन कर रहे हैं यहाँ पर। अपन आते हैं वापस से app.js पर। यहाँ आने के बाद में हमने एक्सप्रेस फाइल अपलोड को यूज नहीं किया है, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है इम्पोर्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, EXPRESS एक्सप्रेस फाइल अपलोड, ठीक है। एक्सप्रेस फाइल अपलोड फ्रॉम क्या आएगा, EXPRESS एक्सप्रेस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइल अपलोड, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको, है ना, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, और इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आकर लिखेंगे क्या, तो मैंने लिखा है app.use, और अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस फाइल अपलोड। इसको सेव किया, और उसके भी पहले आप करना क्या रहेगा, इसको इंस्टॉल करना रहेगा। तो आपने इसे कॉपी किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसको टर्मिनेट किया, आप यहाँ पर आ गए, अपने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर npm install एक्सप्रेस फाइल अपलोड। आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर आ गए, अपने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में अपन अब एक काम करते हैं, अपन आ जाते हैं कहाँ पे, अपने प्रोग्राम को चलाने पर। तो उसके भी पहले अपन आते हैं यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर, नहीं, कैंडिडेट कंट्रोलर पर। यहाँ पर आने के बाद में मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ही लिखता हूँ यहाँ पर, है ना, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। यहाँ पर आकर मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद अपन यहाँ पर आया, मैंने लिखा npm स्टार्ट, मैंने यहाँ पर आ गए, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर एंटर किया, कैंडिडेट पे क्लिक किया, येट नॉट रजिस्टर्ड। मैंने यहाँ पर आए, मैंने करा चूज फाइल, फाइल को अपन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने करा ओपन, ओपन करके मैंने करा रजिस्टर।
अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये डॉक्स मिल गया है ना, ये डॉक्स मिल गया आपको, यहाँ पर डॉक्स मिल गया, इसमें आपको नाम भी मिल गया है। आप देखेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा आ गया और ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब आपका जो भी रेज्यूमे रहेगा वो आपके इस स्पेसिफिक फोल्डर में जाकर सेट हो जाएगा। कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोड पूरा आपका सही था, सिर्फ मेन जो आपको इंस्टॉल करने की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा याद रखना रहेंगी कि वो सही टाइम पे याद आ जाना चाहिए, है ना। अदरवाइज फिर वो ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा हेडरो ट्रायल करना रहेगा। तो अपने यहाँ तक तो आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो पाथ नेम वगैरह जो भी प्रिंट हो रहा था, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, इसको तो मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसे कमेंट करता हूँ, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद में रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, इसको भी मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये पाथ नेम जो देके रखा हुआ है मैंने इसे भी यहाँ पर कमेंट किया है। अपन आते हैं यहाँ पर एरर अकर्ड फाइल फाइल अपलोड, और नहीं तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब इसके बाद में अपन अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मुझे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें रखना रहेंगी, है ना। अब सारी चीज़ें रखना रहेंगी मतलब उधर से जो भी आएगा वो सब आपको यहाँ पर मैनेज करना रहेगा, है ना। और उसके बाद में ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट आपने को बनाना रहेगा इंसर्ट करवाने के लिए। अपन क्या करते हैं, इसको मैंने यहाँ से कट किया है, कट करके अब एक एक चीज़ अपन यहाँ पर करते हैं। मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट करके अपन यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में सबसे पहले तो अपन इसको अनकमेंट करते हैं। यहाँ पर अनकमेंट करने के बाद में अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आ क्या रहा है और कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप देखो, ठीक है। अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ पर अपने पास में क्या क्या आ रहा था, तो अपने पास में यहाँ पर आ रहा है, एक तो सबसे पहले नेम आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड। नेम, नेम के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर ईमेल आ रहा है, ईमेल के बाद में क्या आ रहा है आपके पास में, सॉरी, नेम के बाद में अपने पास में यहाँ पर आ रहा है अंडरस्कोर आईडी, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, नेम अंडरस्कोर आईडी, फिर पासवर्ड। फिर पासवर्ड के बाद में अगर अपन बात करें अब और क्या आएगा यहाँ पर, तो एक और चीज़ यहाँ पर ये देखो, ये ठीक है देखते हैं, नेम अंडरस्कोर आईडी पासवर्ड, फिर आएगा आपके पास में जेंडर, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, जेंडर। जेंडर के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर, डेट, एड्रेस, डीओबी, डीओबी एड्रेस। फिर एड्रेस के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्टैक्ट क्वालिफिकेशन। आपने कॉन्टैक्ट लिखा, कॉन्टैक्ट के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज एक्सपीरियंस, है ना, परसेंटेज एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस के बाद में फिर अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद में आप यहाँ पे लिख लेंगे अपना, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ये आपने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखा, है ना। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेम अंडरस्कोर आईडी पासवर्ड जेंडर डीओबी एड्रेस कॉन्टैक्ट क्वालिफिकेशन परसेंटेज एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। आपने यहाँ पे नेम लिखा, नेम के बारे में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिखा है अंडरस्कोर आईडी, आपने यहाँ पे क्या करा है, अंडरस्कोर आईडी मेंशन कर दिए यहाँ पर। आईडी के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईमेल तो हटा ही दिया। पासवर्ड में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अवेट बिक्रिप्ट, है ना, डॉट हैश। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और अवेट लगा रहे हो तो ASYNC एसिंक आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। हैश लिखा आपने तो पासवर्ड आ गया आपके पास में। पासवर्ड के बाद में आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे, जेंडर, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेंडर कॉलन जेंडर। जेंडर के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर, DOB कॉलन DOB, ठीक है। तो DOB भी आ गया आपके पास में। फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, एड्रेस कॉलन एड्रेस। एड्रेस के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट भी आ गया। कॉन्टैक्ट के बाद में फिर क्या आएगा, क्वालिफिकेशन। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बाद में अगर अपन बात करें तो फिर क्या आएगा, परसेंटेज कॉलन परसेंटेज। परसेंटेज के बाद में फिर क्या आएगा, EXPERIENC एक्सपीरियंस कॉलन एक्सपीरियंस, राइट। ये आपने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मेंशन कर दी। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो और क्या जाएगा, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट तो एडमिन का स्टेटस नॉट वेरीफाइड चले जाएगा आपके पास में, है ना। हाँ वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो ही जाएगा। एडमिन का स्टेटस सेट हो जाएगा, ईमेल का स्टेटस सेट हो जाएगा, और आपका स्टेटस सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपने OBJ लिखा। अब OBJ के बाद में फिर अब आप और क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपने को यहाँ पे ये मेल का कंटेंट भी लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पर आए, आपने इसको ऐसे कट किया, कट करने के बाद में इस ऑब्जेक्ट के बाद में आप क्या करेंगे, आप इसको मेल के कंटेंट को यहाँ पर रखेंगे, इसको आप अनकमेंट करेंगे,
आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपका मेल कंटेंट में हेलो, आपकी मेल आईडी, दिस इज अ वेरिफिकेशन मेल बाय फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम, यू नीड टू वेरीफाई योरसेल्फ बाय क्लिकिंग द बिलो लिंक। यहाँ पर आप लिखेंगे, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कैंडिडेट, यहाँ लिखेंगे वेरीफाई ईमेल, ईमेल क्लिक हियर टू वेरीफाई। ठीक है, फिर इसके बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद में फिर अब आपको यहाँ पर लिखना रहेगा क्या, ये मेलर वाला। अब इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप इसको यहाँ से करेंगे कट, कट करने के बाद में आप आएंगे यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में अपन इसको यहाँ पर अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट करने के बाद में अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से आपका मेल सेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेलर डॉट मेलर है ना, मेल कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ईमेल, और ईमेल के बाद में अब ईमेल की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास मतलब यहाँ पे क्या आ रही है अंडरस्कोर आईडी, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा अंडरस्कोर आईडी, है ना, इस आईडी पर मेरा मेल जाएगा इन्फो। फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में आपको रिक्रूटर स्कीमा की जगह क्या लिखना रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट स्कीमा, क्रिएट लिखोगे, रिजल्ट ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कैंडिडेट लॉगिन पर आप उसको पहुँचाएंगे, ईमेल सेंड प्लीज़ वेरीफाई, है ना, और उसके बाद में आप क्या लिखेंगे एरर वाइल सेंडिंग ईमेल। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एरर वाइल सेंडिंग ईमेल, राइट। और उसके भी पहले आपने वो कैंडिडेट स्कीमा को यहाँ पर ऐड करना रहेगा। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है कैंडिडेट स्कीमा, कैंडिडेट स्कीमा को मैंने यहाँ पर ऐड किया और ये यहाँ पर ऐड हो गया। क्या नहीं, ये मेल कंटेंट है ना, हाँ इसको भी आपको चेंज करना रहेगा। यहाँ पर भी आप करेंगे अंडरस्कोर आईडी, और अपन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी अगर अपन बात करें तो अंडरस्कोर मैंने लिखा है यहाँ पर आईडी। क्लियर है यहाँ तक, अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। तो एक काम करते, अपन इतना इसको एक बार चला कर देख लेते, है ना, अभी सिर्फ अपन चला कर देख रहे इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो अपन फिक्स करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, है ना। अभी बस अपन ये देख लेते कि अपना यहाँ पे जितना भी अपन ने लिखा हुआ है ये चल रहा है या नहीं चल रहा है या कैसा क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये तो सक्सेसफुली चल गया है यहाँ तक। अपन यहाँ पर आए हैं, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर आया, कैंडिडेट पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, और कैंडिडेट पर क्लिक करने के बाद में अपन आते हैं येट नॉट रजिस्टर्ड, है ना। रजिस्टर्ड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर फुल नेम, ठीक है, तो फुल नेम में मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, एंड्रयू एंडरसन, राइट। ईमेल आईडी मेरे को लिखना है, अब ईमेल आईडी आप में से किसी की ईमेल आईडी बता दो। CHBEYPIYUSH 737, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ईमेल आईडी लिखी है, यहाँ पे पासवर्ड में मैंने लिख दिया 12345678, राइट। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपने को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अपन डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे लिख दिया 2000, ठीक है, मैंने लिख दिया जनवरी, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 जनवरी, ठीक है। एड्रेस इंदौर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर 12345678 910, क्वालिफिकेशन, ठीक है, एम, उसके बाद परसेंटेज 90, ठीक है। सिलेक्ट एक्सपीरियंस 3+ ईयर्स, ठीक है। अपन यहाँ आ गए, चूज फाइल, अब यहाँ पे कोई सी भी फाइल अभी तो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है, ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पर ये क्रैश हुआ। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, पाथ डॉक इज रिक्वायर्ड, है ना, कैंडिडेट स्कीमा वैलिडेशन फील्ड डॉक्स, पाथ डॉक्स इज रिक्वायर्ड।
क्या कुछ गड़बड़ करी क्या यहाँ पर? कहाँ पे क्या पाथ नहीं लिखा है अपन ने? नहीं, अब देखो एक और चीज़, अगर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली और मेल सेंड फ्रॉम सेंड ईमेल, मैंने उसके आगे की चीज़ों को मैनेज नहीं किया है क्या? फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली तो आ गया है यहाँ पर, है ना? और उसके बाद में हाँ, एक चीज़ ये कि अपन ने डॉक्स को मैनेज नहीं किया, है ना? एक्सपीरियंस तो लिखा, यहाँ पर मैंने डॉक्स नहीं लिखा ना, डॉक्स भी तो आ रहा था, लेकिन ये डॉक्स के अंदर अपन यहाँ पे क्या लेकर आ रहे थे, ये डॉक्स के अंदर आपके पास में ये जो ये फाइल का नाम बन रहा है ना, ये फाइल का जो नाम बन रहा है, ये फाइल का नाम रख रहे थे ना अपन यहाँ पर। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, फाइल नेम। आप देखें यहाँ पर आपको मेल मिला है क्या, मेल रिसीव हुआ है क्या? ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डॉक्स लिखा है, मेल आ गया है। ठीक है, अपन एक बार फिर से चलाकर देखते हैं, ये डॉक्स मैंने लिखा नहीं था, है ना, मे बी उसकी वजह से यहाँ पर इशू दे रहा हूँ वो। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में एक बार अपन फिर से इसको चलाते। मैं यहाँ पर आया, कैंडिडेट, कैंडिडेट पे मैंने क्लिक किया, येट नॉट रजिस्टर्ड। अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर अपन ने ये जेंडर सेलेक्ट किया, डेट ऑफ बर्थ में मैं अभी आज की डेट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंदौर। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट एक्सपीरियंस, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1+ ईयर, डेट बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी यार, चेंज कर ही देते हैं अपन। ठीक है, चूज फाइल, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने ये फाइल सिलेक्ट करी, अपन ओपन करेंगे और मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, है ना, मेल सेंड फ्रॉम सेंड मेल और रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल गई है। ठीक है ना, नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, स्टेटस आपका ट्रू आ गया है। यहाँ पर अपन ने प्रिंट करवाया है कहाँ पे, ये रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, है ना, और ये कैंडिडेट लॉगिन पर अपने को पहुँचा देगा, जिसने कैंडिडेट लॉगिन पर पहुँचा दिया, राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप देख लो आपका जो डेटाबेस है। अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ आकर मैंने इसे एक बार रिफ्रेश किया, यहाँ पर कैंडिडेट नाम से इको डेटाबेस बन गया, और इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर ये एंट्री आ गई है, स्टेटस में ट्रू लिखा है, एडमिन वेरीफाई, ईमेल वेरीफाई, नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड लिखे हुए, राइट। तो अब हमें क्या करना रहेगा, तो अब यहाँ पर हमें मेल से उसको वेरीफाई करना रहेगा, और उसके बाद में एडमिन वेरीफाई करेगा, ईमेल वेरीफाई होगा, बाकी अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इसमें अपन एक काम ऐसा करेंगे कि अब एडमिन से वेरीफाई करने वाली फंक्शनलिटी तो आप सभी को समझ में आ गई है, मैं डायरेक्टली ही यहाँ पर एडमिन वेरीफाई के इसके स्टेटस में जाकर एडिट करके मैं यहाँ पे वेरीफाइड लिख दूंगा, है ना। अपन उतना टाइम ड्यूरेशन वेस्ट नहीं करेंगे कि मैं वापस से एडमिन को कैंडिडेट की लिस्ट दिखाऊं, फिर वो उस पर क्लिक करेगा, फिर वो उसको वेरीफाई करेगा, और फिर अपन उसको आगे लेकर जाएंगे। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने आपको रिक्रूटर के केस में वेरीफाई करना बता दिया है, आप कैंडिडेट के केस में भी वैसे वेरीफाई कर लोगे। फाइल अपलोड करना मैंने बता दी है, मेल सेंड करना मैंने आपको बता दिया है ना। अब इसमें ऐसे जितना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज का सेशन अपन यहाँ पे स्टॉप करते, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।